लूथरा बंधुओं के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद बड़ी कार्रवाई। बागाटोड़ से दूसरे क्लब रोमियो लेन पर चला बुलडोजर। हादसे के दिन ही फ्लाइट पकड़कर थाईलैंड भाग गए थे सौरभ और गौरव। गोवा के नाइट क्लब अग्निकांड का नया वीडियो आया सामने। क्लब में मौजूद एक शख्स ने बनाया था वीडियो। वीडियो में सुनाई दे रहा है जोर का धमाका। गोवा नाइट क्लब हादसे में एक और गिरफ्तारी। अजय गुप्ता को दिल्ली से हिरासत में लिया गया। अंजुना बीच क्लब रिजॉर्ट में अजय गुप्ता भी पार्टनर। लूथरा बंदों की गिरफ्तारी को लेकर गोवा पुलिस की डीआईजी वर्षा शर्मा का बयान। कहा, दोनों की भारत वापसी के लिए इंटरपोल और सीबीआई की ली गई मदद। आरोपियों को भारत लाने की कोशिशें तेज। संसद में आज चुनाव सुधार पर चर्चा। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा। चुनाव सुधार पर छिड़े सियासी संग्राम जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा में आज भी चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह बहस के आखिर में देंगे बयान। कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल, उज्जवल रमण सिंह और इमरान मसूद बोलेंगे। राज्यसभा में आज वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर 1 बजे वंदे मातरम पर बोलेंगे। कांग्रेस जयराम रमेश वंदे मातरम और दिग्विजय सिंह, अजय माकन और सुरजेवाला चुनाव सुधार पर रखेंगे बात। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा में राहुल गांधी ने सरकार, संघ और चुनाव आयोग को घेरा। कहा, वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह और राष्ट्र विरोधी काम है। संघ सभी संवैधानिक संस्थानों पर कब्जा करना चाहता है। राहुल गांधी ने लोकसभा में सरकार से पूछा सवाल। कहा, सीईसी की नियुक्ति से सीजेआई को क्यों हटाया गया? चुनाव आयुक्त को कार्रवाई से छूट क्यों दी गई? चुनाव के सीसीटीवी फुटेज, डेटा से जुड़े नियम क्यों बदले गए? राहुल गांधी के सवालों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, क्या राहुल गांधी अपना यूपीए का राज भूल गए? नए सीईसी के चुनाव में मदद करने के बजाय राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा करते हैं। बीजेपी सांसद पीपी चौधरी ने राहुल गांधी पर बोला हमला। कहा, आरएसएस की शाखा जाते तो सम्मान करना सीख जाते। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल बोले, राहुल गांधी को चुनाव आयोग पर आरोप लगाना बंद करना चाहिए। राहुल के आरोपों पर बोली कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ। कहा, वोट चोरी से अधिक बड़ा देशद्रोह और कुछ नहीं हो सकता। कानून से कोई बच नहीं सकता। राहुल के सवालों का जवाब दे सरकार और चुनाव आयोग। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा सभापति को लिखा पत्र। जनप्रतिनिधियों द्वारा राष्ट्रीय गीत के सम्मान में अस्वीकार्य आचरण को लेकर दी जानकारी। राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान गृह मंत्री ने किया था जिक्र। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बड़ी बैठक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण समेत कई मंत्री रहे मौजूद। मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव। विपक्ष ने 120 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंपा। 9 सेकंड न्यूज में अब सियासत से जुड़ी हुई अहम खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए मेरे साथ। नए मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। सीआईसी में खाली 8 पदों के लिए नामों पर भी होगा मंथन। कमेटी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी हैं शामिल। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर आज दिल्ली में अगले दौर की बैठक होगी। भारत और अमेरिका का डेलीगेशन कई मुद्दों पर करेगा चर्चा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित कार्यों की देखरेख के लिए आज कोलकाता जाएंगे 5 विशेष पर्यवेक्षक। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त करे गए हैं सभी 5 पर्यवेक्षक। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर मस्जिद के लिए बढ़ी दान की राशि। 3 करोड़ रुपए से अधिक दान में आए। 65 लाख कैश, 2 करोड़ 71 लाख खाते में जमा हुए। सोने के आभूषण भी हो रहे हैं दान। इटली के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एंटोनियो तजानी आज से 12 दिसंबर तक भारत दौरे पर रहेंगे। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर से करेंगे मुलाकात। 11 दिसंबर को मुंबई में कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। नवजोत कौर सिद्धू ने कांग्रेस नेता और राजस्थान प्रभारी रंधावा पर बोला हमला। उन पर टिकट बेचने और नशा तस्करों से संबंध के लगाए आरोप। रंधावा ने आरोपों पर नवजोत कौर को भेजा नोटिस। मध्य प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई को लेकर सियासत तेज। प्रतिमा बागरी बोली, सरकार और कानून कर रहे हैं अपना काम।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने की मंत्री के इस्तीफे की मांग। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एनएसयूआई ने किया राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के आवास का घेराव। ड्रग तस्करी में मंत्री के भाई का नाम आया सामने। एनएसयूआई ने मंत्री के इस्तीफे की मांग की। दिल्ली में जारी विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिनों की बैठक का आज समापन। मार्गदर्शक मंडल की ओर से दिए प्रस्ताव और उनके क्रियान्वयन के बारे में बताया जाएगा प्लान ऑफ एक्शन। आज दिल्ली में मनाया जाएगा मानवाधिकार दिवस समारोह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। समारोह में होगा राष्ट्रपति का संबोधन। कई गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। इंडिगो संकट को देखते हुए सरकार की सख्ती किसे ठहराया लापरवाही का जिम्मेदार। इंडिगो संकट से जुड़ा पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। इंडिगो संकट को लेकर केंद्र सरकार सख्त। इंडिगो को उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया। रिफंड, यात्रियों के बैग जल्द वापस करने की दी हिदायत। इंडिगो फ्लाइट संकट से प्रभावित यात्रियों को ग्राउंड सपोर्ट और रिफंड दिलाने की मांग वाली अर्जी दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल। जल्द ही दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। एमओसीए के जॉइंट सेक्रेटरी मधुसूदन शंकर ने इंडिगो संकट के बीच मुंबई एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। कहा अब स्थिति पहले से सामान्य। मंगलवार को मुंबई से 393 निर्धारित फ्लाइट्स ने भरी उड़ान। और अब देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले में आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि 5,000 से अधिक परिवारों का क्या होगा भविष्य। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हल्द्वानी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शहर के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती। पैरामिलिट्री फोर्स को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। बनभूलपुरा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से पहले प्रशासन अलर्ट। सोशल मीडिया पर भी रखी जा रही है नजर। भड़काऊ पोस्ट और विवादित वीडियो बनाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कोर्ट ने सीएक्यूएम से कहा है कि वो व्यवहारिक उपाय सुझाए। नियमित सुनवाई कर समस्या का स्थायी समाधान निकालने की हो कोशिश। उमर खालिद और शहजुल इमाम समेत 2020 दिल्ली दंगों के 7 आरोपियों की जमानत याचिका का मामला। सुप्रीम कोर्ट में आज पूरी हो सकती है सुनवाई। दिल्ली पुलिस कर रही है बेल का विरोध। लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई के मामले में आ सकता है राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। लालू प्रसाद, तेजस्वी, राबड़ी समेत अन्य के खिलाफ तय होंगे आरोप। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई से मांगा था आरोपियों का स्टेटस। सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट। गृह मंत्रालय को राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता से जुड़े उनके प्रतिनिधित्व पर निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी आतंकी जासिर बिलाल की आज कोर्ट में पेशी। पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी एनआईए। खत्म हो रही है जासिर बिलाल की 10 दिनों की एनआईए कस्टडी। दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट का मामला। आमिर राशिद को एनआईए स्पेशल कोर्ट में किया गया पेश। 7 दिन बढ़ाई गई एनआईए कस्टडी। पहले टी20 मुकाबले में भारत की शानदार जीत। साउथ अफ्रीका को 101 रन से दी मात। अर्शदीप बुमराह ने लिए दो विकेट। हार्दिक पांड्या ने खेली 59 रनों की नाबाद पारी। कटक टी20 में भारत की जीत पर फैंस ने मनाया जश्न। साउथ अफ्रीका की 101 रनों से करारी हार से दोगुनी हुई क्रिकेट प्रेमियों की खुशी। दिल्ली एनसीआर की हवा में थोड़ा सुधार। गाजीपुर, इंडिया गेट और आनंद विहार में AQI 300 के करीब पहुंचा। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज। आने वाले दिनों में वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका। और अब देखिए अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरें 9 सेकंड न्यूज में। मध्य प्रदेश के सतना में गांजा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई। 46 किलो गांजे के साथ 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में से एक राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई अनिल बागरी। मुरादाबाद में एटीएम लूटकांड के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। दिल्ली हाईवे पर हुई मुठभेड़ के दौरान गैंग के कई बदमाश गिरफ्तार। लूट की 3 लाख रुपए कैश बरामद। बिहार के मधेपुरा में सोना कारोबारी पर जानलेवा हमला। दुकान बंद कर घर लौट रहे थे व्यापारी। नहर के
पास पहुंचते ही बाइक सवार 2 बदमाशों ने मारी गोली, बैग लूट कर फरार हुए बदमाश। वाराणसी में कफ सिरप के गोदाम पर छापेमारी थी। 50 से ज्यादा कफ सिरप की छोटी बोतलें बरामद, करीब 60 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। मनोज जायसवाल का है गोदाम। तिरुपति में मिलावटी घी मामले में हिरासत में लिए गए 2 लोग, मेडिकल जांच के बाद दोनों को पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई एसआईटी। मिलावटी घी से जुड़े गैंग के बारे में होगी पूछताछ। बरेली में युवक की हत्या में खुलासा, पुलिस ने हत्या के आरोप में दंपति को किया गिरफ्तार। महिला के साथ थे मृतक युवक के अवैध संबंध, इसी को लेकर हुआ था कत्ल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक आदिवासी शख्स की हत्या, मृतकों के परिवार वालों ने पुलिस पर लगाया आरोपियों से मिलीभगत का आरोप, कहा कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति कर रही है पुलिस। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मंच पर ही भिड़े कांग्रेस के 2 बड़े नेता, महानगर अध्यक्ष और पार्षद के बीच कहासुनी। 14 नवंबर को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की रैली की तैयारियों को लेकर रखा गया था कार्यक्रम। नैनीताल में चीना बाबा मंदिर के पास स्थित स्कूल में लगी आग, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में लगी आग। लोगों के जानकारी देने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, आग लगने की वजह अभी साफ नहीं। उत्तरकाशी में ऑल वेदर रोड के समर्थन में उतरे 8 गांव के लोग, 3 सीमा तक ऑल वेदर के तहत रोड बनाने की मांग। उपला टकनौर के गांव वालों ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। उत्तरकाशी में ही कुछ सामाजिक संगठन कर रहे हैं ऑल वेदर रोड के लिए पेड़ काटने का विरोध। लोगों ने देवदार के पेड़ों को काटने से बचाने के लिए बांधे रखा सूत्र। झाला से भैरवघाटी के बीच कटेंगे हजारों पेड़। केरल के इडुक्की में जंगल से निकलकर आबादी के करीब पहुंचे हाथी, झरने के पास पानी पीता नजर आया हाथियों का झुंड। राहगीरों ने हाथियों की मूवमेंट को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।